ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? आत्मा जो होती है या परमात्मा, आत्मा सोई परमात्मा, इस बात पर पहले विश्वास ही करना पड़ेगा कि आपकी जो आत्मा है वही परमात्मा है, कोई और परमात्मा नहीं है। तो ये जो आत्म तत्व है, ये परमात्म तत्व है, ये देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। क्या अर्थ होगा इसका? देश माने शरीर, और काल माने कितनी उम्र है या शरीर की, ठीक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं, और शरीर से कोई मतलब नहीं। देश काल और वस्तु, और तुम क्या चीज हो? वस्तु माने पदार्थ। हाँ, तुम धन तो हो नहीं, पशुधन तुम हो नहीं, मकान दुकान तो तुम हो नहीं, ये सब चीज़ें क्या हैं? पदार्थ। तो इनकी सीमा के पार हो तुम ही हो, कोई और नहीं है, इनकी सीमा के पार। अब इसका अनुभव करना प्रारंभ करो। तो देखो, देश की बात करते हैं, देश माने स्थान, तो ये देश है, ये हॉल क्या है? देश है, ठीक है। अब इस देश में हम हैं, यहाँ हम हैं। अच्छा, ऐसा कोई है आप लोगों में जो ये कहे कि यहाँ हम नहीं हैं? कोई नहीं कहे, सभी कहेंगे। सबको ये पता है ना, क्या हम हैं? हम यहाँ हैं, ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, ठीक है। लेकिन ग्वालियर में भी हम ही हैं, क्या ये आपको अनुभव हो रहा है? नहीं, बोलो। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहीं को आपको क्या अनुभव हो रहा है? कि हम इसी देश में हैं। वो भी जो है, इतना तो अनुभव आप कर सकते हैं कि पूरे जो है भटमासपुरा में हम नहीं हैं, या पूरे आश्रम में हम नहीं हैं। हम कहाँ हैं? हॉल में। हॉल में भी पूरे हॉल में नहीं हो। एक कोने में। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप पूरे हॉल में हो? नहीं, नहीं लग रहा। बाबा, आपको लग रहा है? किसी को भी लग रहा है? थोड़ी सी जगह नहीं लग रहा ना। तो आप देश से बंधे हुए, कितने देश से? 3.5 हाथ से, सीमित, केवल 3.5 हाथ इस देश से तुम क्या हो गए हो? बंध गए हो। अब तुम्हें जो है गुरुजी क्या सिखाना चाहते हैं कि ये इस देश से तुम बंधे नहीं हो, इस देश से तुम जो है अपना छुटकारा करो। तुम कैसे हो? तुम सर्वदेशी हो। कितना कठिन है अब ये अनुभव करना, कठिन है कि नहीं है? बहुत कठिन है। पहले तो तुम यहाँ से गुणा भाग शुरू करो कि हम पूरे हॉल में हैं, और बिना आंखें बंद किए तुम ये अनुभव कर भी नहीं पाओगे। थोड़ी आंखें बंद कर लोगे तो पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? कि आंख बंद है, कान खुला है। तो आंख से जो दिख रहा था वहाँ तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आंखें बंद हैं, लेकिन कान अभी खुले हैं। तो चिड़िया हॉल के बाहर बोल रही है या भीतर? ये अनुभव होगा। तो ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? होगा। अगर चिड़िया का सुनना तुम कान के द्वारा स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इस देश से बाहर भी हैं।
सही। नहीं हो। बाहर का अनुभव कर हो रहा है अनुभव। जहाँ तक आपकी जो है ज्ञानेंद्रियाँ जाती हैं वहाँ तक का आपको ये अनुभव हो जाएगा कि वहाँ भी हम हैं। अच्छा, हो नहीं तो देख कैसे लिया? सही। जैसे यहाँ से नज़र दौड़ाओ और 1 किलोमीटर पे कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे तो तुम कहोगे कि वो आ रहा है, लेकिन अभी कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछेंगे ये तुमने कैसे जान लिया कि वो 1 किलोमीटर पर है? तो तुम कहोगे हमने देख लिया। तो तुम देखने वाले वहाँ जो दिख रहा है वहाँ भी मौजूद हो कि नहीं हो? तभी तो देख ला, तभी तो देख लिया। तो हमको चूंकि इंद्रियों का अभ्यास है, इंद्रियों के द्वारा देखने, सुनने, सूंघने, चखने का अभ्यास है, तो इसी अभ्यास से आप ये साधना प्रारंभ करो कि हम एक देशीय नहीं हैं, हम देश के परिच्छेद से रहित भी हैं। अगर ये देश नहीं होगा तो क्या हम नहीं होंगे? हम होंगे कि नहीं होंगे? प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न खड़ा करो। तो उसके लिए ईश्वर ने तुमको 3 अवस्थाएं दी हैं। तुम जागृत अवस्था में तो शारीरिक देश में होते हो, भौतिक शरीर के देश में तुम्हें अपनी में लगती है कि नहीं? लेकिन स्वप्न में नहीं, स्वप्न में भी कुछ तो लगता है। चलो ये नहीं लगता कि ये देह में हूँ, लेकिन लगता तो है कि मैं देह हूँ। हाँ, तो वहाँ के जो वातावरण थे, जो आकाश था, कहाँ कहाँ सैर कर आए तुम स्वप्न में। यहाँ तक कि कभी कभी स्वप्ने में तुम मर भी जाते हो। सपने में कोई मरा है? नहीं। ऐसा स्वप्न देखा ही नहीं। अच्छा, मरने के नज़दीक पहुँचे हो? हाँ। ये देखा कि? ये तो देखा होगा। हम एक स्वप्न बहुत देखते थे, मरे का हमने भी नहीं आज तक देखा। हमारे सतगुरुदेव भगवान योग पुरुष जी ने देखा, एक बार वो मर गए। हाँ, अब मर भी गए हैं और जिंदा भी हैं। मर भी गए और जिंदा भी। अच्छा, उस मरे को कौन देख रहा है? जो सपने सिर काटे कोई काट दिया सिर। मान लो सपने में तुम्हारा सिर काट दिया, सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, तो जिंदा हो के मर गए? तो देख रहे मर गए। कोई भी सिर धड़ से अलग हो जाए फिर वो जीवित कैसे रह सकता है? तो देखो, स्वप्न हुआ कि सिर तो अलग पड़ा है और धड़ अलग पड़ा है। अब इन दोनों को अलग देख करके रो रहे हैं, क्या हम मर गए? फिर ये विचार करो कि ये रो कौन रहा है? जब मर ही गए तो रोने वाला कौन है? तो ये रोने वाला कौन है? तो इसका मतलब है कि जो मरा पड़ा है वो तुम नहीं हो। उस मरे मराए को जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो तुम। ये वहाँ सपने से निर्णय करो। तो हम जो स्वप्न देखते थे वो बताएं। एक हाथी का पैर आता था ऊपर से और धीरे 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 मैं बड़ा भयभीत हो जाता था, पूरा शरीर में पसीना निकल जाता था। इतना भयंकर सपना। वो पैर आके मेरी छाती पर गिरा और जैसे ही गिरा तैसे ही आँख खुल गई। अब वहाँ हाथी था क्या? क्योंकि हाथी को उपस्थित होने के लिए एक विशाल देश चाहिए। कितना देश चाहिए? चाहिए कि नहीं? कमरे में हाथी नहीं आ समा सकता। वो हम सो रहे कहाँ? कमरे में। तो इससे सिद्ध होता है कि केवल हम इसी देश में नहीं हैं, हम हर देश में हैं। ये होता है सिद्ध कि नहीं? अपना खुद का। हर देश में तू, हर वेश में तू। गाना नहीं है? गाना नहीं, बता रहा हूँ, है कि नहीं? तो देश के परिच्छेद से रहित भी हम हैं। ये अनुभव करने का नाम क्या है? ये क्या है? ये है ध्यान। ये ध्यान की साधना है, ये ख्याल की साधना है। अभी भजन नहीं हो रहा,
जैसे कल वो चिल्ला रहे थे ध्यान ध्यान, अब ध्यान बताओ तो पब्लिक को, ध्यान कहते किसको? सही है। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें आपका ध्यान है, आपको हमारा ध्यान है ना, एक तो ये ध्यान हुआ। ऐसे ही आप आंख बंद करके जब बैठ जाते हो तो जो भी ख्याल आते हैं, ख्याल तो समझते होगे, हाँ विचार, हाँ, जो भी आपके भीतर, शंकर, हाँ, संकल्पनाएं जो है, कल्पनाएं आती हैं, वो सब क्या है? ध्यान है। तो उस ध्यान में आपको कुछ भी दिख सकता है, हो सकता है उस ध्यान में आपके इष्ट दिख जाए, हो सकता है गुरुदेव दिख जाए, हो सकता है सत्संग होता हुआ दिख जाए, कुछ भी देखो दिखेगा वही स्वप्न में या ख्याल में जो तुम्हारी वासना में होगा। अगर नौकरी की बात है ज़्यादा दिमाग में, तो नौकरी दिखेगी। खूब ध्यान पे बैठे रहना, तुम बैठे हो इष्ट का ध्यान करने के लिए, लेकिन वहाँ आ जाता है अधिकारी, सस्पेंड करके ये दे रहा है, तुम कह रहे अरे साहब काय को कर रहे हमें सस्पेंड, हमारी क्या गलती है? तो ये सब काय में चल रहा है? ध्यान में। एक ये ध्यान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान कैसा है? बचकाना है, ये बच्चों का ध्येय है। इस ध्यान को ध्यान नहीं कहा वेदांत ने, ये वेदांत का ध्यान नहीं है। ध्यान में ध्येय, ध्येय और धाता ये अलग अलग हैं, तो वो ध्यान ध्यान नहीं है, वेदांत का ध्यान नहीं है। योग का ध्यान तो है, भक्ति का ध्यान तो है। जैसे आप भक्ति में बैठ गए भगवान की पूजा करने, ठीक है, अब वो मूर्ति नहीं देख रहे आप, उस मूर्ति को अपने सामने भीतर प्रकट होते देख रहे हैं, तो देख तो मूर्ति रहे हो, है ना। तो जैसे बाहर तुम देख रहे थे वैसे ही तो भीतर देख रहे हो। तो बाहर वाले में और भीतर वाले में कोई फर्क तो नहीं, इतना ही फर्क है कि बाहर तुम दूषित दृश्यों को देखते हो, लेकिन अब भीतर अगर ख्याल में ध्यान में बैठे हो तो अपने परमात्मा का आकार देख रहे हो, मूर्ति का आकार देख रहे हो, गुरु की आकृति देख रहे हो, तो वहाँ पर आपकी सात्विकता बढ़ जाएगी। और कोई ज़्यादा लाभ नहीं है इस ध्यान से। लेकिन जो वेदांत का ध्यान है वो तुमको मुक्त कर सकता है। वो क्या है? वहाँ दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, चाहे ब्रह्मा दिख जाए, चाहे बजरंगबली दिख जाए, चाहे शंकर जी कोई दिख जाए, ठीक है, उस दिखने वाले दृश्य से मेरा कोई लगाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो देख रहा है ना, जो देख रहा है वो भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। क्यों? देख किससे रहा? अब उन लोगों को ये तक पता नहीं है कि दृष्टा जो होता है वो परमात्मा नहीं होता। वो कहे जा रहे हैं पूरे प्रवचन में जो है उनने बस यही पूरा प्रवचन किया कि बस दृष्टा हो जाओ, दृष्टा। अच्छा, दृष्टा हो करके अंतःकरण तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन दृष्टा साक्षी भी नहीं होता तो ब्रह्म कैसे हो जाएगा? दृष्टा साक्षी होता। मैंने हल्का सा डूज दिया था, दृष्टा भी उपाधि तो है, हमने हल्का सा डूज दिया था, लेकिन वो कतई गुरु के सानिध्य में रहने वाले महात्मा थे ही नहीं, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा था। दृष्टा अंतःकरण की उपाधि से चेतन की चेतनता, चेतन की चेतनता, अंतःकरण की उपाधि से कर्ता, दृष्टा, ध्याता आदि, भोक्ता आदि हो जाता है। कैसे? उपाधि से। और तमोगुण यानी विषय की उपाधि से दृश्य हो जाता है, और रजोगुण की उपाधि से दर्शन हो जाता है। ये तीनों गुणों की उपाधियां धारण कौन करता है? कौन करता है?
चेतन की चेतनता। हाँ जी, शाबाश। चेतन नहीं करता, चेतन की चेतनता। चेतन की चैतन्यता। यानी सीता जी, राम तो ऐसा जो है अकर्मी है कि वो कुछ करता नहीं। हाँ, गोबर गणेश। राम कैसे हैं? गोवर गणेश। गोबर गणेश। काम सब कौन करती है? सीता जी। देख लो माताओं, आपको कितनी ऊंची दर्जा दी गई है। इस जगत का जो उत्पत्ति, स्थिति और पालन, उत्पत्ति, पालन, संहार। हाँ, स्थिति और संहार करना सीता का काम है, राम का नहीं है। ये भी लोगों को पता नहीं है। चैतन्य की चैतन्यता ही उपाधि में संलग्न होती है। ये तो केवल जो है, जब तुम चेतन होगे ना, तभी आरोप की बात करना। ये जो वेदांती सुनाते रहते हैं ना कि आरोप कर लो जगत को और फिर जो है जगत का अपवाद कर दो। कैसे कर लोगे आरोप, कैसे कर दोगे अपवाद? हैं? जब तक चिदाभास बने हुए हो, चिदाभास को ही, बल्कि चिदाभास को भी नहीं, चिदाभास ने जहाँ जहाँ जिस जिसको पकड़ लिया है उसी को तुम मैं और मेरा कहे जा रहे हो, तो आरोप कैसे कर लोगे? जज तो आरोप लगाता है क्योंकि वो जज है, हैं? यहाँ तुम जज नहीं हो, यहाँ तो तुम मुलजिम हो, फंसे हुए हो। चैतन्य की चैतन्यता फंसी हुई है देश में, काल में, वस्तुओं में। फंसी है कि नहीं? तो इस प्रकार से सच्चा ध्यान क्या हुआ? जब दृष्टा को भी तुम अलग कर दो, दृश्य को भी अपने से अलग कर दो, और दर्शन, इस त्रिपुटी को तुम अलग करके और मिथ्या देख लो, सत्य नहीं। जब तक तुम आभास रहोगे तब तक तुम इन्हें सत्य ही देखोगे। जी हाँ। और जिस वक्त आभास का मुख इन उपाधियों से मुड़ करके अपने पति की तरफ, अपने स्वामी की तरफ, ठीक है, दुल्हन का मुख अपनी दुल्हन की तरफ, ये दूल्हा दुल्हन हैं कैसे? कुछ बात समझ में आ रही है? ये भीतर की बातें चल रही हैं। चेतना का मुख चेतन की ओर हो जाए और जड़ता से हट जाए। जी हाँ, तब तुम्हारा जो है ख्याल, ध्यान सही लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कि अब चेतन की चैतन्यता ये देख चुकी है। क्या देख चुकी है? कि मैं तो परिच्छिन्न नहीं हूँ, मैं ससीम नहीं हूँ, मैं तो असीम हूँ। अपनी असीमितता देख ली उसने। इसलिए अब कहीं भी परिच्छेद वाला देश उसको स्वीकार नहीं है और वो पा जाता है। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ध्यान। ज्ञान भी अपरोक्ष है, ध्यान भी अपरोक्ष है, कर्म भी अपरोक्ष है। तो इस पर जरा ध्यान देने वाली बातें। तो ये तो हो गई देश की। आज माताओं को थोड़ा जो है समझ में नहीं आ रही होंगी बातें, क्योंकि हमको पता है, हाँ, ये वेदांत है। इसकी जब तक पात्रता नहीं होती तब तक ये बातें समझ में नहीं आती। हाँ जो तो करते रहते हो, पर समझना बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही काल, जैसे देश की बात है कि देश की परिच्छिन्नता से हम रहित हैं, ऐसे ही काल की परिच्छिन्नता से समझाते हैं। देखो, तुम अभी तो हो, ये आपको लग रहा है, और ये भी लग रहा है कब से हो। लग रहा है तुम कब से हो? जो उम्र के हिसाब से बता रहे हैं, है ना? जितने वर्ष का शरीर हो गया है तभी से तो हो, हैं? अच्छा, और आगे कितने रहने वाले हो ये पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि रहोगे नहीं कि रहोगे नहीं रहेंगे। तो अब क्या पक्का करना है? अब पक्का करना है, चाहे बिक जाए हर और रुमाल, बैठूंगी मोटर कार, चाहे सब मर जाएं, काल सबको खा ले, पर मुझे छू नहीं सकता।
जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। काल किसे खाएगा? वहां भी हमने भरी सभा में बोला था, किसी की दम नहीं पड़ी ये बोलने की। काल केवल स्थूल शरीर को ही खा पाता है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को भी काल नहीं कर पाया। ग्रास नहीं कर पाता। कर लेगा? जब भी कोई मरता है ना, तो सूक्ष्म शरीर उसमें से खिसक जाता है। न खिड़की न झरोका, मिलते ही मगर मौका, दे जाऊंगा मैं धोखा, सब देखते रह जाएंगे बन के हवा का झोंका, मैं निकल जाऊंगा। कौन से दरवाजे से निकल गई? खिड़की खुली थी। ये कौन गाता है? कोई भजन गाता है? कबीर बाबा नहीं, यहाँ भी कोई सुनाता है। दरवाजे को कौन सुनाता है? यस, वो आनंद हैं? आनंद छोटे वाले बाबा। ये काया के 10 दरवाजे, हाँ। खिड़की को खुली रहिया, हंसा निकल गए पतो रहिया। पतो नहीं है। ये हंसा जी कैसे निकलेगा? ये पता ही नहीं चलता। किसको? हंसा को या तुम्हें? देखो इस बात को, जो निकलता है ना उसे सब पता है। जी हाँ, जीव जो है इससे मोह कब छोड़ देता है? आपने कभी विचार किया पिंड क्यों दिए जाते हैं? पिंड दे यार। देखो, पहले तो मुर्दे के हाथ में पकड़ाए जाते हैं पिंड, और फिर अगले चौराहे पर जाके छुड़ाए जाते हैं। जानते हो? हाँ, वहाँ पर ये भाव क्या बन रहा है? सूक्ष्म शरीर जो होता है वो वासनाओं का बना होता है, वो भावनाओं का बना होता है। इसका भाव बाहर वालों का यही है, शास्त्रों में यही है कि मेरा पेट छोड़ो। जी हाँ, जिनके लिए हम लोग मरे जा रहे हैं, हाँ, बाप बेटे के लिए, बेटा बाप के लिए, भाई भाई के लिए, है ना, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, ये पिंड छुड़ाएंगे किसी दिन अपना। क्या छुड़ाएंगे? पिंड। और जब वो पिंड छुड़ाए जाते हैं तो उस जीव की वासना पर धक्का लगता है। देखो, हमने इनके लिए प्राण दे दिए, मुझे पिंड छुड़ाए रहे। ये बहुत सच्ची बात है। सही है। अब तुम खूब याद करके रोते रहो, अब वो तुम्हें कभी दर्शन भी नहीं देंगे, भूल करके भी। मैं खूब सोचता हूँ, रोता तक हूँ कि माता जी एक बार दिखाई दे जाए। फिर ख्याल आता है ऐसे ही प्यारे हते तो बचाए लेते उन्हें, ऐसी प्यारी हती तो कहीं नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा सकता। ठीक, तो काल जो है, काल के परिच्छेद से हम बंधे हैं, इसलिए कहते अभी तो हम हैं, आगे नहीं रहेंगे। और पहले भी हम 26 साल पहले, 30 साल पहले हम थे नहीं। ये तुम्हारी जो भावना है, जो जानकारी है, वो बिल्कुल गलत है। पहले भी आप थे, अब भी आप ही हो, और आगे भी आप रहोगे। ऐसा पक्का अनुभव हो जाने का नाम क्या है? काल के परिच्छेद से रहित हो जाओ। इसलिए ऐसी साधना करो कि काल का भय बिल्कुल समाप्त हो जाए। इसलिए पहले जो है भगवान बोलते हैं गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तुम क्या है, शस्त्रों के द्वारा छेदे नहीं जा सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदान्त्यापो न शोकति मारुता। फिर भगवान कहते हैं, न तेरा जन्म होता है, न तू मरता, न जायते मरियते। ये क्या हुआ? काल से परिच्छेद, काल के परिच्छेद से रहित अनुभव। ये अनुभव करो। देखो, ये सब साधनाएं हैं। जी हाँ, ये भजन नहीं है, ये भजन तक पहुंचने की साधनाएं हैं। अगर इन साधनाओं को तुम स्वीकार नहीं करोगे, भजन भाव ही नहीं हैं? भजन भाव ही नहीं। हाँ, इन साधनाओं को तुम स्वीकार नहीं करोगे ना, तो भजन के पात्र भी नहीं बन पाओगे,
भजन करना तो दूर की बात है। इसलिए सरल से सरल भाषा में ये बातें समझाई जा सकती हैं अगर कोई समझना चाहे तो। अब आप लोग बैठे हुए इसलिए आज इतने हम सरल हो गए, नहीं इतनी सरल भाषा में वेदांत हम नहीं बोलते। कुछ ना कुछ जो है शास्त्र को समेट लेते हैं, और जो शास्त्र को समेट के बोलते हैं ना वो श्रोता के पल्ले ही नहीं पड़ती। लेकिन आज बिना शास्त्र के बोल रहे हैं, तो ये हो गया काल के सीमा से, काल की सीमित अवस्था से हम क्या हो गए, अलग हो गए, रहित हो गए, असीम हो गए। अब काल का डर नहीं रहा हमें, हम काल से नहीं बंधे। नहीं तो काल तो रावण तक के जो है पार्टी से बंधा था। ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है। कहाँ बना था काल? रावण की पार्टी। और तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कहाँ बंद हो? बड़े धोखे में हो। पार्टी कहते हैं जैसे तुम सो रहे हो, चारपाई पे, हाँ चारपाई पे ही तो सोते हो। हाँ। हम कहा तखत पे सोते हाँ। हो गए। तो जो चौ घेरा होता है उसको पार्टी कहते हैं। हाँ चारपाई में एक को पार्टी कहते हैं, हाँ। एक को क्या कहते हैं? सीरा। सीरा। ठीक है, तखत में पार्टी पार्टी है, सीरा है ही नहीं। हाँ ठीक समझ में आ रही? हाँ हाँ, तो कितनी दूर है तुमसे जब सो रहे हो तब? बिल्कुल पास में। कितनी पास है? पार्टी कितनी दूर है तुम्हारे? पार्टी पे ही पड़े है ना, काल बंधो पार्टी में है। रावण के सबके। अब देखो शास्त्र लिखने वाले तुमको ऐसा बेवकूफ बना देते हैं कि तुम उस बात को समझ ही नहीं पाते हो। असल में रावण का अर्थ अज्ञान है। जो आत्मा के अज्ञानी हैं उनके सबके पार्टी से ही बना है काल। और जो आत्मा के ज्ञानी हो जाओ तो पार्टी छूटेगा। हाँ, ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। आत्मज्ञानी होने के बाद देखो लक्षण बता दें, बुरा नहीं माना करो। जब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा तो जिस आश्रम के कमरे बनाने में कोई रुचि नहीं रहेगी। नहीं हाँ सही कह रहे सही है। हम जैसे निकम्मे हो जाओगे। हम नहीं कह रहे कि अभी से हो जाओ तुम निकम्मे। अभी माता पिता की सेवा करो, क्योंकि अगर निकम्मे बाहर से हो गए ना निकम्मे, हाँ, तो तुम किसी के मतलब के नहीं रहोगे, न संसार के न भगवान के। लेकिन जो आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है ना, वो संसार के मतलब का नहीं रहता। उसे स्वयं ये अनुभव होने लगता है कि हम संसार के अब किसी मतलब के नहीं रहे। फिर ये नौकरी चाकरी अच्छी थोड़ी लगती है। ये अपना समय खराब होता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। हमारा जो भी समय जो है प्रपंच में जाता है वो मुझे बड़ा कष्ट देने लगा, बहुत कष्ट देता है। ऐसा लगने लगे तब तुम समझना कि अब आत्मा की झलक हमें आने लगी। अभी ज्ञान जो भी नहीं हुआ, झलक ही। हाँ ठीक है। तो इसको कहते हैं काल से रहित हो जाना। अब वस्तु के परिच्छेद से अलग हो जाना। अब तुम कहते हो कि ये गाय हमारी है, हैं? अच्छा, अब यदि तुमसे हम मना करवाएं, कहो ये गाय मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, तो कहे भले दो। शाम को जब हम पहुंच जाएं तो कौन की नहीं करेगी। जैसे बाबा कहते हैं कि आश्रम अब वकील साहब तुम्हारा ही है और कल हमें निकाल दे जाएंगे तो जगत में प्रचार हो जाएगा। आई जाए सो थे वकील साहब काय के लिए आए। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु के सीमा में बांधे। बहुत वस्तुएं हैं, खाली खेती की और पशुओं की बात नहीं। एक सुबरी बात है, ना जाने कितनी वस्तु नहीं। हाँ, अभी देवेंद्र कहते आ रहे थे रास्ता में, हमारी गाड़ी से जो कांटे की झड़प लग जाते तो चिन्ह बन जाता। अब देखो जे गाड़ी की व पर्दा से बंधे हैं कि नहीं बंधे, हमें तो लगा ही नहीं, तो जिसकी है उसी को लगेगी।
जिसकी है ही नहीं उसे क्या परवाह, उपाय का लगे। है ना। तो तुम ट्रेन में जब चलते हो, ट्रेन अपनी लगती है तुम्हें? नहीं किसी को तो लगती होगी। अच्छा, पर ड्राइवर से पूछो लगती है कि नहीं अपनी। अगर ड्राइवर को ट्रेन अपनी नहीं लगेगी तो ये जो 10,000 संख्या है एक ही सेकंड में मर जाएगी। वो चलाते समय गाड़ी को अपनी समझता है तभी चला पाता है। ये है वस्तु के प्रति जो है परिच्छेद। तुम वस्तुओं से बंधे हो, है ना। पथिक जी यही तो कहते हैं, जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, जिसमें क्या है दुर्व्यसन विलास नहीं, बास नहीं, जो जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं, वो पथिक अमर पद पाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। अब माताओं हम जो ज्ञान बताते हैं, अब क्या बताएं, तुम्हें फ्री फंड में मिलेगा वो, इसलिए कोई कदर नहीं है। जी हाँ, लाखों लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं, फिर भी ये ज्ञान मिलता नहीं है। चेंज कर दे। आधा घंटा हो गया, चेंज कर।